जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगा करते हैं। पीठ पर बच्चों को लादे और पेट पर गमछा बांधे अपने ठिकानों से निकले भारत के लाखों कामगारों की बेबसी फैज अहमद फैज साहब के शेर से बयां होती है। ये वही मजदूर हैं जिन्होंने रोजी रोटी की तलाश में कभी अपनी जड़ों से उखड़कर शहरों का रुख किया था। ये महानगरों की चमचमाती गाड़ी के वो पहिए हैं जिनकी किस्मत में भले ही सड़क पर घिसना लिखा हो, लेकिन वो गाड़ी इनके बिना चल नहीं सकती। लेकिन जब कोरोना महामारी के दौर में इनकी घर वापसी का सवाल आया तो हमारे सिस्टम ने इन्हें शरीर के किसी सड़े हुए अंग की तरह अलग थलग कर दिया। कथा जोर गर्म है कि प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर भेजने का सरकार का फैसला हड़बड़ी और अचकचाहट से भरा है। एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ इतनी बड़ी तादाद में लोगों का पलायन आजादी के बाद शायद पहली बार हो रहा होगा, लेकिन सरकार के फैसले में ना तो कोई योजना दिखी, ना दूरदर्शिता और ना ही संवेदनशीलता। 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। महज 24 घंटे पहले इन्हीं मजदूरों को घर भेजने की घोषणा करते वक्त सरकार ने कहा था कि ट्रेन नहीं चलेगी। जाहिर तौर पर यह अफरा तफरी की बुनियाद पर लिया गया अजीब फैसला था। ताजा फैसले में कहा गया कि वापसी के लिए लोगों को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कोरोना फ्री होने का सर्टिफिकेट लेना होगा और किराया भी खुद देना होगा। किराया खुद देना होगा। हैरानी की बात है कि 4 मार्च को सरकार ने लोकसभा में बताया था कि चाइना में फंसे 647 भारतीयों को वापस लाने के लिए 2 स्पेशल फ्लाइट चलाई गई थी और उस पर करीब 6 करोड़ रुपए का खर्चा आया था जो एयर इंडिया ने खुद उठाया था। तो विदेश में भरे यात्रियों को वापस फ्री में लाएंगे, लेकिन घर में फंसे बेसहारा गरीब मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूलेंगे। ये भेदभाव क्यों? खैर, सोशल मीडिया से विपक्ष के सियासी खेमे तक हाय तौबा मची तो सरकार ने मजदूरों के लिए फ्री टिकट का ऐलान कर दिया। लेकिन इतने भर से मजदूरों की दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुश्किल फॉर्म भरने के लिए कोई उनकी मदद कर रहा है? अगर रजिस्ट्रेशन हो भी गया तो ऐसी खबरें हैं कि कई इलाकों में कोरोना फ्री सर्टिफिकेट देने के लिए डॉक्टर मजदूरों से 200 से 400 रुपए तक वसूल रहे हैं। शायद यही वजह है कि मजदूर अपने घर वापस जाने के लिए ऊल जलूल तरीके अपना रहे हैं। आपने किसी जादूगर के हैट से खरगोश और कबूतर निकलते देखे होंगे, लेकिन सीमेंट मिक्सर और दूध के टैंकरों से जीते जागते इंसानों की ये दर्दनाक तस्वीरें शायद पहली बार आपकी नजर से गुजरी होंगी। आप इस स्थिति का अंदाजा लगाइए जब अपनी जान बचाने के लिए कोई इंसान अपनी जान को ही दांव पर लगा दे रहा है। क्वारंटीन सेंटर, खबरों में सुनने में यह नाम किसी उपचार गृह का लगता होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना इलाके के इस दंपत्ति से पूछिए जिन्हें क्वारंटीन करने के नाम पर एक शौचालय में बंद कर दिया गया। लॉकडाउन से पहले हो सकता है कि आप भी मॉर्निंग वॉक पर जाते हों, लेकिन वॉक का असल मतलब इस मां से पूछिए जो अपनी मासूम बच्ची को गोद में उठाए सूरत से इलाहाबाद की वॉक पर निकली है। हैरान मत होइए, ये वॉक सिर्फ 1300 किलोमीटर की है। कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। आप पानी पीना है, ठंडा पानी है, अच्छा बढ़िया। आ जाओ बेटा। सूरत से आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे देश में भोजन का अधिकार एक कानून है, तो अपना भ्रम तोड़ने के लिए आपका इन मजदूरों से मिलना जरूरी है। पिछले 40 दिनों में काम करने की जगहों से लेकर सरकारी कैंप्स तक ना इन लोगों के रहने का सही इंतजाम हुआ, ना खाने पीने का। कोरोना से लड़ाई की कवरेज करते वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको शायद सिर्फ सरकार की पीठ थपथपाती हुई तस्वीरें ही दिखेंगी। वो अपनी जगह सही है, लेकिन जमीन पर बचती हुई थालियों और आसमान से बरसते हुए फूलों के बीच इन मजदूरों की तरफ से हमारी भी एक छोटी सी गुजारिश है। अपने घर वापस पहुंचने के लिए, सुरक्षित अपने घर पहुंचने के लिए इन्हें सिर्फ ट्रेन और मुफ्त का टिकट नहीं चाहिए, थोड़ी इज्जत भी चाहिए, जो इस देश का नागरिक होने के नाते इनका अधिकार है।